बेन की हत्या उसके ही घर में हुई थी। बेन के दोस्त राय और जय अपराध स्थल पर मौजूद थे। प्रसिद्ध जासूस मेहुल को जांच के लिए बुलाया गया था। जांच के दौरान निम्नलिखित जानकारी एकत्र की गई थी। राय के पास एक पीली कार थी, जय के पास एक लाल कार थी और वे हत्या कर दी गई थी। एक काली कार थी जिसे एक हफ्ते के लिए उसकी जगह पर पार्क किया गया था। पूछताछ के दौरान राय ने कहा, मैं आज सुबह जल्दी ही अपनी कार में आया। जब मैं आया तो जय की कार पहले से ही वहां खड़ी थी। जय ने कहा, मैं आज सुबह आया था और राय की कार पहले ही खड़ी थी, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। बेन की हत्या किसने की? राय आनंद ने सोचो अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। राय जय से पहले आया था क्योंकि वह खुशी के बाद आता तो उसकी कार के बीच में नहीं रखा जाएगा क्योंकि दरवाजे नहीं खुलेंगे। अगली पहेली, संदीप ने अध्ययन के कागज की जांच कर रहे थे। अगले दिन संदीप की नौकरानी ने उसे मृत पाया। वह सिर पर जोर से मारा गया था। कमरे को भी गड़बड़ कर दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि हत्यारे ने कुछ खोजने की कोशिश की थी। डिटेक्टिव मेहुल ने मामले की जांच की और 4 संदिग्ध पाए। आगे की जांच पर मेहुल ने 7718 के साथ कागज का एक टुकड़ा मिला। यह हत्यारे की ओर इशारा करते हुए एक संकेत जैसा दिखता है। ज्ञानपंत, सैम, बिल, लिया। सोचो अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताइए। यदि आप दर्पण में कागज पर लिखे गए नंबरों को देखते हैं तो आप उस पर लिखे गए बिल को देखें। संदीप ने मरने से पहले हत्यारे का नाम लिखा था। अगली पहली, रॉब एक बहुत प्रसिद्ध गिटार वादक की कल रात हत्या कर दी गई थी। वह बहुत असभ्य थे और अपने प्रशंसकों के कभी नहीं मिले। डिटेक्टिव मेहुल ने मामले की जांच की और अपने 3 प्रशंसकों को संदिग्ध के रूप में पहचाना। पहला प्रशंसक रोब में किसी भी प्रशंसक से नहीं मिला। उसने अंगार कर ऑटोग्राफ भी दिया गया था। तीसरा प्रशंसक, मेरे लिए वही सर रोब के अंगार हैं जो मुझे ऑटोग्राफ दिया। इन 3 प्रशंसकों को सुनकर क्या आप पहचान सकते हैं कि हत्यारा कौन है? ए, बी, सी। सोचो अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताइए। पहले 2 ऑटोग्राफ ब्लू पेन पर और तीसरा एक लाल पेन से दिया गया था। तीसरा प्रशंसक एक लाल कलम है। उसने रोब से एक ऑटोग्राफ लिया और उसे मार डाला। अगली पहली, एक कुत्ता बाड़ पर कूद गया और थोड़ा सा एन पर लग गया। एन की माँ बेला संदिग्ध निक बोर्स का दौर करने का फैसला करती है। बेला पड़ोसी एक घर गई और उससे अपने कुत्ते के बारे में पूछा। पड़ोसी 1, मेरा कुत्ता बहुत शांत है, वह कुछ नहीं करता। बेला पड़ोसी 2 घर के गई और उससे कुत्ते के बारे में पूछा। पड़ोसी 2, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है। पड़ोसी 3 घर गई और उससे कुत्ते के बारे में पूछा। पड़ोसी 3, मेरी शराबी बड़ पर नहीं कूदने के लिए बहुत छोटी है। उनमें से एक झूठ बोल रहा है। क्या अनुमान लगा सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है? ए, बी, सी। सोचो अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। उसके पास शराबी से एक और बड़ा कुत्ता होना चाहिए जो दीवारों पर पैरों के निशान बने हुए हैं। अगली पहेली, शहर के बाहर एक बहुत पुराना कारखाना था। कारखाने के बाहर कुछ काम करने के कारण कारखाना कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। एक दिन कारखाने के मालिक और उनका एक एकाउंट एक पैसे इकट्ठा करने के लिए कारखाने में गए। कुछ गुंडे कारखाने के अंदर जाते हैं और अपने सभी पैसे के साथ भाग जाते हैं। मालिक ने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया और उसे पूछ जानकारी बताई। दृश्य 1, दृश्य 2। क्या आप कमरे के चारों ओर देख सकते हैं? अनुमान लगा सकते हैं कि क्या डकैती नकली है असली या नकली? सोचो अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताइए। बाहर बारिश हो रही थी और सड़क का काम चल रहा था। बारिश के कारण मालिक और उसके अकाउंटेंट के पैर पर निशान हैं लेकिन गुंडों के कोई निशान नहीं है। अगली पहेली, एक स्कूल का बाथरूम बाढ़ आ गई थी। किसी ने 3 नल खुले छोड़ दिए जिसके कारण बाढ़ आ गई।
प्रिंसिपल ने बहुत गुस्सा आया और बच्चों से जांच करने के लिए कक्ष में गए। कक्ष ने सूचित किया कि वे केवल 4 छात्र कक्ष में हैं। कक्ष के मिलने के स्टाफ गया और मैं कुछ नहीं किया। सैम, मैं बाथरूम में गया और सभी नल को बहुत सावधानी से बंद कर दिया। शायद रेयान ने ऐसा किया। रेयान, जब मैं बाथरूम में गया तो एक नल लीक हो रहा था, इसलिए मैंने उसे बंद कर दिया। मैंने अन्य 2 नल की जांच की, शायद टैम ने ऐसा किया है। जॉर्ज, मैं बाथरूम में गया लेकिन तुरंत वापस आ गया। मैंने 3 नल खुले नहीं छोड़े। शायद सैम ऐसा नहीं किया। इन 4 बच्चों के किसने नल खोला है? केविन, सैम, रेयान, टैम। सोचो अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताइए। टैम को कैसे पता चला कि 3 नल खुले गए थे? उसने उन्हें खुला छोड़ दिया। मेहुल एक कॉफ़ी शॉप में अपने दोस्तों के साथ कॉफ़ी पी रहा था। काउंटर पर खड़ी एक लड़की मेहुल की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। वह उसकी ओर दौड़ी गई और ऑटोग्राफ के लिए कहा। अचानक रोशनी बंद हो गई और सब लोग घबरा गए। किसी ने मुख्य स्विच बंद कर दिया था। वेटर में से एक ने इसे चालू कर दिया। मेहुल के पास खड़ी लड़की चिल्लाने लगी कि मेरे डायमंड ब्रश चोरी हो गया है। मेहुल ने अपने दोस्तों और वेटर से पूछे गए सवाल की शुरुआत की। दोस्त, हमने नहीं किया। वेटर, मुझे कुछ भी पता नहीं है। क्या आप दृश्यों पहले और बाद में देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि किसने चुरा लिया है? दोस्त 1, परिचारक। दोस्त 2, लड़की झूठ बोल रही है। सोचो अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताइए। संतरे के रस को देखो। प्रकाश बंद होने से पहले कांच आधा भरा हुआ था, लेकिन अब यह पूरा हो गया है। वेटर ने जूस के कांच में डायमंड ब्रश को चुरा लिया है। रिक्की एक बार में हत्या कर दी गई थी। डिप्टी मेहुल को उनकी हत्या की जांच करने के लिए बुलाया गया था। फॉरेस्ट रिपोर्ट से पता चला कि रिक को जहर दिया गया था। और मेहुल ने कहा कि रिक किसके साथ है, उसने जहर दिया होगा। मेहुल ने 3 संदिग्धों की पहचान की। रिक ने संबंधित थे। उन्होंने 3 से पूछताछ की। टाइलर, सर मैं पूरे दिन कार्यालय में था, सीधे घर आया, मैं रिक के साथ बाहर नहीं गया। एमा, सर मैं आज खरीदारी करने गई थी और मॉल में फूड कोर्ट डिनर किया था। मैंने लंबे समय से रिक से नहीं मिला हूँ। सोफिया, सर मैं बहुत बीमार हूँ, मैं पूरे दिन बिस्तर पर रही हूँ, मैं आज बाहर नहीं गई। इन तीनों में से किसने रिक की हत्या कर दी है? टायलर, एमा, सोफिया। सोचो अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। सोफिया ने कहा कि वह बीमार है, फिर वह पार्टी के लिए तैयार क्यों है? इसके अलावा उसका लिपस्टिक रंग मेल खाता है जो रिक के कांच के अवले कांच पर स्थित है। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर